अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इंशाअल्लाहुल अज़ीम आज हम बयान करेंगे कि दांतों में खाने के ज़र्रात होने की हालत में नमाज़ पढ़ना ये कैसा है। यानी कि कभी कभार ऐसा होता है इत्तेफाक से कि हम खाना खाते हैं, उसके बाद फ़ौरन नमाज के लिए चल पड़ते हैं, तो दांतों में हमारे कुछ खाने के टुकड़े या कुछ ज़र्रात फंसे हुए होते हैं। तो ऐसी सूरत में नमाज़ पढ़ना ये कैसा है। इसी तरीके से कभी हम लोग शादी ब्याह में जैसे जाते हैं और शादी महल से खाने के फारिग होने के बाद ये सोचते हैं कि चलिए सीधा मस्जिद चलते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। वज़ू किए, नमाज़ पढ़े, लेकिन सही तरीके से जो उसके टुकड़े हैं, जो ज़र्रात हैं खाने के, उसको हम छुड़ाए भी नहीं और सीधा वज़ू किए और फ़ौरन नमाज़ पढ़ने लगे। तो ऐसी सूरत में अगर दांत में वो ज़र्रात फंसे हुए हों तो नमाज़ पढ़ना ये कैसा है। देखिए, दांतों में खाने के ज़र्रात फंसे होने की सूरत में नमाज हो जाती है, लेकिन याद रहे कि नमाज़ पढ़ते हुए अगर खाने के अज्ज़ा मुंह में हों तो उससे फ़रिश्तों को सख्त तकलीफ़ होती है। लिहाजा खाना खाने के बाद मिसवाक या खिलाल करने की आदत बनानी चाहिए ताकि मुंह में जो ज़र्रात हैं वो उससे साफ़ हो जाएं। ये मसला भी जहन में रहे कि नमाज शुरू करने से पहले दांतों में कोई चीज़ मौजूद हो और उसे नमाज के दरमियान निगल गया, तो अगर वो चीज़ चने से कम थी, यानी कि जिसको फुटाने कहते हैं बाज़ मुकामात पे और चना भी कहते हैं, अगर ये उससे कम थी तो नमाज मकरूह हो गई, और अगर चने के बराबर या उससे ज़्यादा थी तो नमाज टूट जाएगी। हुज़ूर सैयदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फ़तावा रज़विया में तहरीर फरमाते हैं कि ये कामिल तस्फ़िया यानी मुकम्मल सफ़ाई भी बहुत मुअक्कद है। मुतअद्दिद अहादीस में इरशाद हुआ है कि जब बंदा नमाज को खड़ा होता है तो फ़रिश्ते उसके मुंह पर अपना मुंह रखते हैं और ये जो कुछ पड़ता है उसके मुंह से निकल कर फ़रिश्तों के मुंह में जाता है। उस वक्त अगर कोई खाने की कोई शय उसके दांतों में होती है तो मलाइका को उससे ऐसी सख्त इज़ा होती है कि और शय से नहीं होती है। देखिए, नमाज़ पढ़ते हुए अगर हमारे दांतों में खाने के ज़र्रात कुछ फंसे हुए हैं, अगर उसकी जो मिक़दार है चने यानी फुटाने के बराबर है और आपने उसको निगल लिया, तो ऐसी सूरत में नमाज़ फासिद हो जाएगी। और फुटाने यानी चने से कम है तो आपने अगर निगला तो नमाज ये मकरूह होगी। तो ज़ाहिर से बात है कि जब भी हम नमाज़ पढ़ने का एहतिमाम करें तो जब हम वज़ू करते हैं तो खिलाल करें, मिसवाक करें और पेस्ट वगैरह भी कर सकते हैं ताकि हमारे मुंह की अच्छे तरीके से सफाई हो जाए। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम तमाम को इस मसले पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।